गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ट्रेड करेंगे स्टॉक्स के अंदर। निफ्टी फिफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे। हमारा प्लान क्या होगा? हमारा प्लान ये होगा, जैसे ही निफ्टी की जो 5 मिनट की कैंडल है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तब मैं इसके अंदर बाई पोजीशन करूंगा ऐड। किन किन स्टॉक्स के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, यानी कि इसका लो ब्रेक कर रहा है अगली कैंडल 5 मिनट में, तो मैं निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उसके अंदर चेक करूंगी कहाँ कहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करूंगा। क्लियर। तो दोस्तों, निफ्टी ने अपनी पहली कैंडल है जो बना दी है 5 मिनट की, अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो मैं यहाँ पे निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उनके अंदर क्या चेक करूंगा कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है 5 मिनट के अंदर। फिर मैं उसी के हिसाब से सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मैं इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। जितने भी 50 स्टॉक्स है उसके अंदर चेक करूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक के अंदर वो स्टॉक है जो 5 मिनट की हाई को क्रॉस कर रहा है, उसी के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। हमारा जो टारगेट रहेगा, रिस्क वार्ड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट रहेगा। क्लियर। और ये जो ट्रेड करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं निफ्टी ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी ने है जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। अब हम चेक करेंगे कौन कौन से स्टॉक के अंदर हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया था, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं आईसीआईसी बैंक को। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर का, 1412 रुपये पे। इसने भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया था पहली कैंडल के, इसको भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ एचडीएफसी बैंक को। इसका स्टॉप लॉस 1926 रुपये पे। इसने भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया कोटक बैंक। इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल के हाई के ऊपर का। आईटीसी देने वाला है। आईटीसी ने दे दिया एक बार। आईटीसी और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। आईटीसी। आईटीसी का एक और लॉट छोड़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद में टीसीएस ने नहीं दिया है। इसने भी नहीं दिया है। एसबीआई, ये निकल चुका है। एसबीआई निकल चुका है। इसका पहला कैंडल ये था, उसके बाद में आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया इसके अंदर। अदानी इंटरप्राइजेज निकल चुका है। अपोलो निकल चुका है ये भी। इसकी बड़ी कैंडल है एशियन पेंट्स की। उसके बाद में एक्सिस बैंक, नहीं, ये भी निकल चुका है। 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 इसकी बड़ी कैंडल है। ये भी निकल चुका है। ये भी निकल चुका है। इसकी कैंडल थोड़ी सी बड़ी है। 5 ट्रेड करेंगे आज हम, 5 ट्रेड इसी सेटअप के हिसाब से। हीरो मोटर को, इसकी थोड़ी सी बड़ी कैंडल है। इसकी भी बड़ी कैंडल है। ये भी निकल चुका है यहाँ पे। कोटक बैंक निकल चुका है। लार्सन एंड ट्यूबो। लार्सन एंड ट्यूबो ये पास में है, बड़ी कैंडल जरूर है लेकिन पास में है।
लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे। तो दोस्तों हमने 5 स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर ली है। आप देख सकते हो मैंने 5 ट्रेड लिए हैं। पांचों के पांचों ने क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। लार्सन एंड टुब्रो के अंदर हमने पोजीशन बनाई है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, कोटक बैंक एंड एलएनटी। क्लियर। अब देख सकते हो आप इसके अंदर 7,670 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को फिलहाल। तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरीके से प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,165 रुपये का हो रहा है अभी तक। मैंने 5 स्टॉक के अंदर ट्रेड किया था, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद में आईसीआईसी बैंक, आईटीसी एंड कोटक महिंद्रा एलएनटी। क्लियर। कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है एक तो कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है, उसके बाद में दे रहा है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक ने रिस्क वार्ड रेशियो 2 के हिसाब से हमें टारगेट दे दिया है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोटक महिंद्रा ने जो हमें रिस्क वाटर शो 2 के हिसाब से टारगेट दिया है। बाकी अभी भी स्टॉक चल रहे हैं, हम इसको होल्ड रखते हैं जब तक रिस्क वाटर शो 2 के हिसाब से हमें टारगेट नहीं मिल जाता है। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाई दी है सभी स्टॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मुझे रिस्क वाटर रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है, और यहाँ पे आईटीसी के अंदर अभी मिलने वाला है। 425.90 का मेरा टारगेट है। और आईसीआईसी बैंक के स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक भी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएनटी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एलएनटी के अंदर आप देख सकते हो रिस्क वाटर रेशियो 2 के हिसाब से हमें टारगेट मिलने वाला है। और मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ कितना हमारे पास फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। 28,340 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आईटीसी को बुक कर लेता हूँ। आईटीसी 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 निकाल दिया। एलएनटी भी निकाल देता हूँ। और कोटक महिंद्रा बैंक भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें इसके अंदर स्क्वाड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दो अभी बाकी है। अभी इसके अंदर टारगेट हमें नहीं मिला है, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना ही हमें टारगेट मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 30,605 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एच डी एफ सी बैंक है वो थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है इसके अंदर, लेकिन हम लोग वेट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 1,926 रुपये के आसपास। और आईसीआईसी बैंक के अंदर भी थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1,412 रुपये के आसपास। दो ही स्टॉक है जिसके अंदर अभी तक ट्रेड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 3 स्टॉक्स के अंदर हमने रिस्क वार्ड रेशियो 2 के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इसको निकाल देंगे, टारगेट आता है तो हम निकाल देंगे। वेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ, हमारा जो रूल है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों 11:30 होने वाले हैं। आईसीआईसी बैंक है जो अपने टारगेट के पास आने वाला है। 1,390 रुपये के आसपास इसका टारगेट है। 1,396 पे आ चुका है। 4 पॉइंट और नीचे आ जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इधर एच डी एफ सी बैंक बिल्कुल ही पास में है। 1,898 का टारगेट है। 1,904 रुपये पे अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही टारगेट अचीव होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक हमारा प्रॉफिट है वो 36,855 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। होल्ड करते हैं इसको, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे रिस्क रेशियो 2 के हिसाब से एच डी एफ सी बैंक में भी टारगेट मिल चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तक कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 42,395 के आसपास प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं बुक कर लेता हूँ एच डी एफ सी बैंक के अंदर, क्योंकि हमें रिस्क रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है, तो मैं इसको क्यों होल्ड रखूँ। मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। एच डी एफ सी बैंक के अंदर मुझे 14,520 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे पास एक ही पोजीशन होल्ड है, वो है आईसीआईसी बैंक। इसके अंदर भी हमें रिस्क वाटर शो 2 के हिसाब से टारगेट अचीव होने वाला है। जैसे ही अचीव होगा वैसे मैं इसको निकाल दूंगा।
तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है रिस्क वाइड रेशियो 2 के हिसाब से। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों आज हमने 5 ट्रेड लिए थे। 5 ट्रेड के अंदर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि रिस्क वाइड रेशियो 2 के हिसाब से अगर टारगेट मिलता है तो ही मैं इसको निकालूंगा, वरना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब देख सकते हो सभी स्टॉक है जो हमारे हिसाब से चले हैं, जैसे जैसे हमने सोचा था, जैसे जैसे हमने प्लान किया था, हमें रिस्क वाइड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिला है। और मेरे जो रियल अकाउंट है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ उसके अंदर भी मुझे प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ आपके सामने लाइव किया था। तो दोस्तों आज का हमारा जो डे था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा हमने प्लान किया था सिर्फ और सिर्फ मार्केट उसी तरीके से चला है। हमने क्या प्लान किया था? हमने प्लान किया था कि हम लोग 5 ट्रेड करेंगे आज के दिन। क्लियर? और मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था जो मेरा रिस्क होगा वो मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार के बीच में होना चाहिए। मैंने 5 ट्रेड प्लान किए थे, पांचों के पांचों मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही प्लान किए थे। मैंने आपको बताया था कि हमें वेट करना होगा पहली 5 मिनट की कैंडल का निफ्टी की, उसके बाद में वो अगली कैंडल उसका ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है। हमें क्या दिखाई दिया था? हमें दिखाई दिया था चार्ट के अंदर निफ्टी का जो पहली 5 मिनट की कैंडल है उसके नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया था। जैसे ही प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया मैंने वहां पे क्या किया, मैंने फटाफट गया निफ्टी 50 के जो 50 शेयर है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसके अंदर मैंने चेक किया कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर पहली कैंडल यानी कि पहली 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मुझे वो स्टॉक दिखाई दिए वैसे ही उसके अंदर मैंने एक एक लॉट फ्यूचर का शॉर्ट कर दिया। स्टॉप लॉस मैंने आपके सामने लगाया था, टारगेट आपके सामने लगाया था, सारा कुछ आपके सामने था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।